तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है SWM क्लासेस में। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं आज प्यारे बच्चों हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्ण विचार पढ़ रहे हैं और वर्ण विचार का आज हमारा डे नंबर 4 होगा, क्लास चौथा होगा वर्ण विचार का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब, ठीक है। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद लेना जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है और क्लास को शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों अपने अपने भाइयों के पास, दोस्तों के पास, बहनों के पास, जहाँ शेयर करना है शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है बाबू। क्लास को लाइक और क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप सभी को स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए, पिछले क्लास में हम पढ़ लिए थे व्यंजन वर्ण के बारे में। जो बच्चे व्यंजन वर्ण के बारे में नहीं पढ़े हैं जा करके पढ़ लीजिएगा प्यारे बच्चों। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के नीचे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया गया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो जा करके देख लीजिएगा। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाबू वर्ण के कुछ अन्य जो प्रकार हैं। वर्ण के प्रकार तो हम देख लिए थे। वर्ण के प्यारे बच्चों दो प्रकार थे, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। उसके बाद हम देखे थे प्यारे बच्चों स्वर वर्ण के कितने प्रकार हैं, व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार हैं, और फिर आज हम इसमें देखेंगे कि वर्ण के अन्य प्रकार। अब और अन्य प्रकार कौन कौन है वर्ण के, हम उसको देखेंगे। सबसे पहला है प्यारे बच्चों संयुक्त वर्ण, ठीक है। सबसे पहला देखिए संयुक्त वर्ण है। तो देखिए संयुक्त वर्ण कौन कौन होता है आपको हम दिखाते हैं। देखिए बाबू, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो आपको दिख रहा है छ त्र ज्ञ स्र, छ त्र ज्ञ स्र, ये चारों जो है प्यारे बच्चों, ये है प्यारे बच्चों संयुक्त वर्ण। क्या? छ त्र ज्ञ स्र, ये है सर संयुक्त वर्ण। ये सब है संयुक्त वर्ण। और संयुक्त वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है सर। आप याद रखिएगा, संयुक्त वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। पहला तो वर्ण समझ में आ गया, संयुक्त वर्ण। दूसरा वर्ण क्या है? दूसरा वर्ण है प्यारे बच्चों आयोगवाह। दूसरा क्या है? आयोगवाह। तो देखिए आयोगवाह में 2 वर्ण होता है। आयोगवाह में 2 वर्ण होता है। पहला होता है प्यारे बच्चों अन और दूसरा होता है अ। पहला क्या होता है? अन और दूसरा अ। पहला अन और दूसरा अ। और इसकी संख्या कुल कितनी होती है? इसकी संख्या कुल सर 2 होती है। इसकी संख्या कुल 2 होती है। अब आगे चलते हैं तीसरे की ओर। तीसरा होता है बाबू दिग्गुण। तीसरा क्या होता है? दिग्गुण। और दिग्गुण में प्यारे बच्चों, दिग्गुण में भी 2 वर्ण होते हैं। पहला होता है बाबू ड और दूसरा होता है ढ। ड और ढ। और अगर पूछे कोई इसकी संख्या कितनी होती है, अगर कोई पूछे बाबू कि बताइए इसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो इसकी संख्या भी सर 2 होती है। इसकी संख्या 2 होती है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। वर्ण के कुछ अन्य प्रकार हम पढ़ रहे हैं। तो वर्ण के कुछ अन्य प्रकार, वर्ण के कुछ अन्य 3 प्रकार है। पहला संयुक्त वर्ण, दूसरा प्यारे बच्चों आयोगवाह, तीसरा क्या है? दिग्गुण, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं वर्णमाला की ओर। वर्णमाला की ओर। तो देखिए वर्णमाला कहते किसे हैं? आखिर हम वर्णमाला कहते किसे हैं? देखिए जैसे कि हम बताएं आपको, एक मोती है प्यारे बच्चों, एक मोती है। तो हम मोती, इसको तो केवल हम मोती कहेंगे, है कि नहीं? इसको तो केवल हम मोती कहेंगे। लेकिन अगर हम एक मोती को एक धागे में सजा दें, मोती केवल इसमें, इस धागे में केवल और केवल मोती हो, इसमें केवल और केवल मोती हो, तो हम मोती के धागे को क्या कहेंगे? सर हम इस मोती के धागे को माला कहेंगे। इस मोती के धागे को माला कहेंगे। तो ठीक उसी प्रकार वर्णमाला है कि जब हम वर्णों को एक जगह रख देते हैं, वर्ण को एक जगह रख के समूह उसका बना देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं प्यारे बच्चों वर्णमाला। उसी को क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है वर्णों की संधि। वर्णों की संधि यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले है छ। क्या? छ है सर। पहले तो छ लिखा हुआ है। तो छ किस किस से मिलकर बना हुआ है? तो देखिए छ पहले क हलंत, ठीक है। देखिए यहाँ पर गौर से देखिएगा, छ किस किस से मिलकर बना हुआ है? सर क हलंत मूर्धनी स हलंत अ। क्या? छ सर क हलंत मूर्धनी स हलंत अ, ये तीनों से मिलकर छ बना हुआ है। उसके बाद त्र किस से मिलकर बना हुआ है? त हलंत र हलंत अ। त हलंत र हलंत अ, इससे मिलकर सर त्र बना हुआ है। ज्ञ किससे मिलकर बना हुआ है? सर ज्ञ ज हलंत इया हलंत अ। ज और इया से मिलकर क्या बना हुआ है? ज्ञ बना हुआ है। स्र किससे मिलकर बना हुआ है? सर स्र बना हुआ है स्र बना हुआ है सर तलवी स हलंत र हलंत अ, यानी कि तलवी स और र से मिलकर सर स्र बना हुआ है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बच्चों।